जिनको जनता ने नकार दिया उनको हम कहाँ अपने साथ रखेंगे। तो प्रभु श्री राम ने न्याय कर दिया। ऐसे गद्दार लोगों से पार्टी को दूर ही रखना बेहतर है, क्योंकि ये जहाँ भी रहेंगे ये जैसे कहते हैं ना कि ये जिस शाख पर बैठेंगे उसी शाख को काटेंगे। तो ऐसे लोगों से पार्टी की दूरी उचित है और हमारे नेता भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो गद्दारी करके गए, उनको जनता ने सबक सिखाया है और आने वाले समय में मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों की सदस्यता चली जाए, वहाँ पर उपचुनाव हो और उपचुनाव में पुनः उनको जनता सबक सिखाने का काम करे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और इन गद्दार विधायकों के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप, ये तमाम सारे विधायक हैं जो एक बार फिर चर्चा में हैं। जब ये बगावत करके गए थे तब भी पूजा शुक्ला के तमाम सारे बयान सामने आए थे और आज फिर पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पैरवी की जा रही है और समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो पूजा, क्या लग रहा है आपको? अब तब भी आपने तमाम सारे बयान दिया जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, अब ये कहा जा रहा है कि फिर से लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाएं पार्टी में। प्रभु श्री राम ने न्याय कर दिया। जो लोग सांसदी का टिकट मांगने गए थे, जो लोग बड़े बड़े मंत्री पद की चाह में गए थे, जो अपने बेटे को सांसद बनाने की चाह में गए थे, वो सांसद तो छोड़ दीजिए, वो अपनी अपनी विधानसभा का वोट नहीं बचा पाए। और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और इन गद्दार विधायकों के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को एक बड़ी संख्या में बहुमत और जनादेश देकर के बता दिया कि जनता उनके साथ है। और आज भी हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो गद्दारों की पूजा नहीं होती और उसी तरह से जो गद्दारी करके गए उनको जनता ने सबक सिखाया है। और आने वाले समय में मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों की सदस्यता चली जाए, वहाँ पर उपचुनाव हो और उपचुनाव में पुनः उनको जनता सबक सिखाने का काम करे, तब उनको पता चलेगा कि जनता के विश्वास को ठगना, जनता के साथ गद्दारी करना, पार्टी के नेता के साथ गद्दारी करना और जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया उसको धोखा देना, ये कितनी ख़राब बात होती है। तो जाने के बाद तो पार्टी को फलिहाया है, उसमें तो पार्टी को सफलता मिली है। जहाँ गए थे जिताने के लिए वहाँ हार गए वो लोग। बिल्कुल सही बात है, जहाँ वो सांसद बनने गए थे वहाँ वो विधानसभा भी नहीं बचा पाए हैं, लेकिन अब बहुत परेशान हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पुनः वापसी चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी विधानसभा बची रहे। लेकिन जो जनता का विश्वास ठगा है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत को ठगा है, जो हमारे विश्वास को ठगा है, हम सब के विश्वास को जो ठगा है, उसकी माफ़ी नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए और जनता ने उनको सबक सिखाया है। जिनको जनता ने नकार दिया उनको हम कहाँ अपने साथ रखेंगे। तो जनता ने जनादेश दे दिया और यही पार्टी का भी जनादेश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार कहा भी कि अखिलेश यादव जी ने एक बार कहा कि भाई जिनको हम आगे बढ़ाते हैं उनको गद्दारी करके चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, माफ़ करने की गुंजाइश है उनको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन हम सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ ना किया जाए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए लोगों को मौका देते हैं, बढ़ाते हैं और बहुत बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि युवाओं की एक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के लोग गद्दारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम युवाओं पर उसका असर पड़ता है और एक बार बार हम लोग भी उसी संदेह की लिस्ट में आ जाते हैं और लगता है कि कैसे इन पर विश्वास किया जाए, जिनको इतने साल हमने अपने साथ रखा। जब वो गद्दारी करके तो कोई भी कर सकता है। तो इन लोगों की वजह से हम कार्यकर्ताओं की मेहनत पर असर पड़ता है, इन लोगों की वजह से हम लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और निश्चित तौर पर ऐसे गद्दार लोगों से पार्टी को दूर ही रखना बेहतर है, क्योंकि ये जहाँ भी रहेंगे ये जैसे कहते हैं ना कि ये जिस शाख पर बैठेंगे उसी शाख को काटेंगे। तो ऐसे लोगों से पार्टी की दूरी उचित है और हमारे नेता भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जब जीत जाती है और अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके बाद लोग बड़ा वो हो जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर अगला चुनाव फिर आ जाते हैं। तो अब की लोकसभा में क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा फिर होगा क्या 22-27 को? जो प्रचंड बहुमत है ये कोई एक दिन का प्रचंड बहुमत नहीं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सालों की मेहनत है। जो जनता के मुद्दे थे उन्होंने लगातार बोला। जबकि एक तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की और जात की राजनीति करती रही, वहीं समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती रही, अपने कामों को बताया और जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक थे, जो पीड़ित अगड़े थे, सभी लोग महिलाओं के हक और अधिकार की बात की। जब वो मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे थे तो हमने विकास और रोजगार की बात करी। नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं आप लोग संविधान के नाम पे गुमराह कर दिया लोगों को, आपने वोट ले लिया। मैं तो कहती हूँ जो संविधान बदलने का ख्वाब देखते थे, जो संविधान बदलना चाहते थे, जिनके मंत्री और विधायक बयान देते थे कि हम सरकार में आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, संविधान बदल देंगे, विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने उनको उनकी सही जगह दिखा दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान को सिर और माथे पे लगाना पड़ा। तो वो सिर्फ संविधान नहीं, वो हमारी मूल भावना है, वो सिर्फ संविधान नहीं, वो हमारी विचार है, वो हमारी आत्मा है, जिस पर प्रहार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। और जब जनता की आत्मा पर प्रहार करोगे तो जनता उसका जवाब देगी और
जनता ने जवाब दे दिया है। अयोध्या को लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अयोध्या के नाम पर पूरा मॉडल कुछ पेश किया था बीजेपी ने पूरे देश में, लेकिन वहाँ इस बार हार गई, वो बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, तमाम सारी बातें निकल के आ रही हैं। प्रभु श्री राम का न्याय है, और अगर हम भगवान राम में आस्था रखते हैं तो होता वही है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, राम भगवान ने कह दिया कि हमारी भक्ति करो, हमारा नाम जपो, और अगर वोट मांगना है तो उसके नाम पर, हमारे नाम पर वोट मत मांगो। जो प्रभु राम ये कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम राम को लाएं, वो मूर्ख ये भूल गए थे कि राम हम सबको लेके आए। और जब जीवन का अंतिम समय होता है, चाहे कितना भी अंबानी हो और चाहे कितना ही भी गरीब आदमी हो, राम नाम ही सत्य होता है। तो निश्चित तौर पर राम नाम ही सत्य है, और राम नगरी के लोगों ने इन रावणों को सबक सिखाया है। 27 में बड़ा अच्छा आपने भी चुनाव लड़ा, पार्टी ने बड़ा अच्छा लड़ा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला। आप 22 में, सॉरी माफ़ करिए, 22 में। अब 27 को लेकर के क्या तैयारी है कि जिस तरीके से रिजल्ट आया 24 का, तो 27 को लेकर के अभी से लोगों में उत्साह है? देखिए, जनता ने हमें प्रमुख विपक्ष की भूमिका दी, मजबूत विपक्ष बनाया है, और इस बार हम लोग जो घपलेबाजी है, जो घोटालेबाजी, जो भ्रष्टाचार है, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उनके मुद्दों को प्रखर रूप से उठाएंगे, लगातार उनके बीच में बने रहेंगे, अपने बूथ पे, अपने सेक्टर पे, अपने पोलिंग पे काम करेंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2027 में इस जनादेश को और बढ़ाएंगे, और हम लोग भी इस बार 400 पार लेके आएंगे। सरकार एक्शन में है, अब आ गई है? सरकार एक्शन में है और जनता रिएक्शन में है। तो सरकार तो बुलडोज़र की है, और इस बार बुलडोज़र का ड्राइवर बदलने वाला है।